हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैट्रिक्स कोचिंग क्लासेज में। तो स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम एंड एचसीएफ। वीडियो के लास्ट में हम थोड़ा सा मैथ के बारे में भी बात करेंगे, क्योंकि कुछ बच्चे हैं जो इसका मजाक उड़ाते हैं, तो उनके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। पहले अपना टॉपिक करेंगे, बाद में वो बात सारी के सारी बातें करेंगे। तो एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम मतलब लोवेस्ट, या आप इसको बोल सकते हो लीस्ट। सी से कॉमन और एम से मल्टीपल। लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल या लीस्ट कॉमन मल्टीपल, इसका मतलब क्या होता है? छोटे से छोटा। कॉमन का मतलब क्या होता है? साझा। और मल्टीपल का मतलब क्या होता है? गुणज। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। अब लोएस्ट मतलब छोटे से छोटा, कॉमन मतलब साझा, और मल्टीपल मतलब गुणज। गुणज का क्या मतलब है? जैसे मैं आपको बोल दूं कि 5 के गुणज बताओगे, तो आप बोलोगे 5 के गुणज है 5, 10, 15, 20, 25। ये सारे के सारे क्या हैं? 5 के गुणज हैं। इसी टाइप से अगर मैं आपसे बोलूं 7 के गुणज, 7, 14, 21, 28, 35, 42, इस टाइप से क्या हो गए? 7 के गुणज हो गए। तो इसको बोलते हो आप गुणज। और जो सबसे छोटा होगा वो गुणज क्या कहलाएगा? एलसीएम। दोनों के अंदर क्या होना चाहिए? कॉमन। तो स्टूडेंट्स, बात करते हैं हम अभी थोड़ा सा मैं डेफिनेशंस के बारे में बात करूंगा, उसके बाद आपके सामने मैं क्वेश्चन भी लेके आऊंगा। हम काफ़ी हाई लेवल तक जाएंगे। पहले मैं थोड़ा सा बेसिक के बारे में बात करता हूँ, ठीक है स्टूडेंट्स? तो देखिए, दूसरा है एच सी एफ, हाईएस्ट सी से कॉमन और एफ से फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसका आजकल एक नाम और एग्जाम के अंदर आने लग गया है, GCF। कई बार एग्जाम के अंदर क्या कह देता है कि GCF निकालिए, तो आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो कि GCF क्या होता है। तो GCF के बारे में थोड़ा सा और बता देता हूँ मैं। बस CF तो वही है, कॉमन फैक्टर। बस जी का मतलब क्या हो जाएगा? ग्रेटेस्ट। यानी हाईएस्ट और ग्रेटेस्ट का मतलब क्या होता है? सबसे बड़ा या बड़े से बड़ा। कॉमन का मतलब वही साझा, और फैक्टर का मतलब होता है गुणनखंड। फैक्टर का मतलब खंड होता है, लेकिन वो खंड आपको किसमें करनी है? गुणा में। जैसे मैं एक बात करूं, 6 के टुकड़े करो। अब आप 6 के टुकड़े किसी भी टाइप से कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? दो गुणा तीन, एक गुणा छः, 5 और 1 6, 4 और 2 6, 3 और 3 6, और भी कई टाइप से आप कर सकते हो। देखिए, हमें यहाँ पर जो टुकड़े लेने हैं ऑफिस में लेने हैं गुणनखंड। और एक चीज और, गुणनखंड आपको कोशिश करो, जब भी आप कोई भी कोई क्वेश्चन कर रहे हो तो गुणनखंड करो आप अभाज्य। अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड कौन से हो गए? 2 और 3, क्योंकि ना 2 किसी से भाग होती है और ना 3 किसी से भाग होती है, इसलिए दोनों संख्याएं क्या है? अभाज्य। और दोनों आपस में गुणा है, तो 6 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो गए? 2 गुणा 3। तो आप कोशिश करो अभाज्य गुणनखंड। और सबसे बड़ा जो होगा वो आपका क्या होगा? HCF। तो अभी हम थोड़ा सा इनके बारे में बेसिक सी बातें करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स,
जैसे मैं आपसे बात करता हूं कि 15 और 25 का एलसीएम निकालिए, का एलसीएम क्या होगा। तो आपको क्या करना, मैंने क्या कहा है, एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब पहले तो आप क्या करो, मल्टीपल निकालो। मल्टीपल क्या होते हैं, 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105, 120, इस टाइप से। 25 के क्या होंगे, 50, 75, 100, 125, 150 एक्सेट्रा, और इसके पहाड़े में भी 150 रहेगा। अब देखिए मल्टीपल का हमारा काम हो गया, मल्टीपल हमने दोनों के लिख लिए। फिर किसका काम करना है, कॉमन। अब कॉमन क्या क्या है, देखिए 60 नहीं है, सॉरी 75 कॉमन है। उसके बाद 150 कॉमन है, ठीक है, ये हो गए कॉमन मल्टीपल। अब तीसरा काम लिस्ट, यानी छोटे से छोटा। अब 150 में से 75 में से छोटा क्या है, 75। तो ये हमारा क्या आ गया, एलसीएम 75। 15 और 25 का एलसीएम क्या आ गया, 75। अब इसको आप सिंपल तरीके से कैसे कर सकते हो, मैं आपको 2-3 तरीके बताऊंगा। पहला तरीका ये है, दूसरा तरीका, क्योंकि आप कंपटीशन में आप ऐसे नहीं लिखोगे, तो आप क्या करो, जो बड़ी टेबल है उसको पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। 25, 25 2 50, 15 टेबल में नहीं आ रहा है, 25 3 75, 15 75, तो आपका क्या आ गया, 75। तीसरा मेथड जिसे आप बोलते हो गुणनखंड वाला मेथड। गुणनखंड वाला मेथड आप कैसे करोगे, 15 के आप गुणनखंड करो 3 गुणा 5, 25 के आप गुणनखंड करो 5 गुणा 5। अब पहले जो कॉमन है उसको आप एक बार लिख लीजिए। अब जो बच गया 3 और 5 उसको आप एक एक बार लिख लीजिए। तो 3 पचे 15, 15 पचे 75। एक मेथड है आपका ये। एक मेथड है आपका जो बच्चे करते हैं इस टाइप से, पहले ये दोनों किससे डिवाइड हो रहे हैं, पहले 3 से, क्योंकि छोटे से छोटे पे चलो, 3 पचे 15, ये नहीं डिवाइड हो रहा। अब ये कोई भी 3 से नहीं हो रहा, फिर क्या आएगा, अभाज्य संख्या 5, 5 से, 5 एक 5, 5 को 25 से डिवाइड करोगे 5। अब इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 गुणा 5 गुणा 1 गुणा 5, वही आ गया 75। तो ये 2-3 मेथड थे आपके किसके, एलसीएम निकालने के, ठीक है। अब हम थोड़ी सी बात करते हैं एचसीएफ के बारे में। HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, बड़े से बड़ा कॉमन होना चाहिए और गुणनखंड होना चाहिए। जैसे मैं एक क्वेश्चन दे देता हूँ, 12 और 36 के अभाज्य गुणनखंड लिखिए, ठीक है, सॉरी का एचसीएफ निकालना है। तो क्या करोगे, पहले इसका मैंने क्या कहा आपको, पेयर सॉरी अभाज्य गुणनखंड करोगे, 2 दूनी 4 किए 12, तीनों अभाज्य संख्याएं हैं। ऐसे ही इसका पहले 2 से 18 आ जाएगा, फिर 2 से 9 आ जाएगा, फिर 3, फिर 3। अब पहला काम हमने क्या कर लिया, फैक्टर निकाल लिया। अब कॉमन फैक्टर, कॉमन क्या क्या है, एक तो 3, एक 2, एक ये 2, यानी 3 चीजें कॉमन है। 2 गुणा 2 गुणा 3, तो 2 गुणा 2 गुणा 3, 2 दूनी 4 किए 12। ये आपका क्या आएगा, एचसीएफ पहला मेथड है। पहला मेथड क्या है, आप अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए, जो बड़े से बड़ा आएगा या जो सारे के सारे कॉमन है उनको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। एलसीएम और एचसीएफ में क्या डिफरेंस है, उसमें आपने एक बार कॉमन वाले लिए थे, बाकी जो बच गए थे उसको भी ले लीजिए। अगर आपको इसका एलसीएम निकालना पड़े तो आप क्या करोगे, सिर्फ इसको 1 3 से और मल्टीप्लाई करते हो। एचसीएफ में सिर्फ आपको क्या करना है, जो कॉमन है सिर्फ उनको लेना है, यानी कॉमन आपके क्या है, 2 गुणा 2 गुणा 3, तो 2 दूनी 4 के 12। सेकेंड मेथड,
सेकेंड मेथड है आपका, जैसे मैंने क्वेश्चन दिया 12 और 36। तो देखिए स्टूडेंट्स, 12 को 36 से डिवाइड कर दीजिए। 12 को इसे बोलते हैं विभाजन, भागविधि। 12 की 36, पूरा पूरा कैंसिल हो गया, तो यही आपका क्या आ गया, HCF। अगर मान लीजिए मैं एक एग्जाम्पल और दे देता हूँ, 15 और 25 का HCF निकालना है, तो 15 एकम 15, बच गया 10। अब इसको अंदर लेके आना है, 15, 10 एकम 10, बच गए 5। अब इसको अंदर लेके आना है, 5 दूनी 10। जहां पर आपका पूरा कर चाहिए, आपका क्या आ गया, HCF। तो ये दो मेथड थे आपकी HCF निकालने के। अब जैसे आपके पास मेगा स्टेटमेंट आती है 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 4 गुणा 5 की पावर 2। ये पहली संख्या है। दूसरी संख्या है 2 की पावर 4 गुणा 3 की पावर 2 गुणा 5। ठीक है, इनके आपको निकालने हैं LCM और HCF दोनों। इनके आपको क्या करने हैं, LCM भी निकालना है और HCF भी निकालना है। तो कैसे करोगे, सोचिए। तो देखिए मैं बता देता हूं आपको। LCM में आपको क्या करना है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, वह है छोटी से छोटी संख्या जो इन दोनों से क्या होता है, डिवाइड होते हैं। तो देखिए पावर आपको क्या लेनी है, बड़ी से बड़ी। पावर आपको क्या लेनी है, बड़ी से बड़ी। तो 2 की पावर बड़ी से बड़ी क्या है, 4, यानी 2 की पावर 4 गुणा में 3 की पावर बड़ी क्या है, 4, 3 की पावर 4। 5 की पावर बड़ी क्या है, 2, तो 5 की पावर 2। ये क्या आपका आ गया, LCM। ये आपका क्या आ गया, LCM। और HCF में क्या करना है, पावर छोटी से छोटी। जैसे 2 की पावर छोटी कौन सी है, 4 और 3 में से 3 गुणा 3 की पावर 2 गुणा 5 की पावर यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो 5 की पावर 1। ये क्या आ गया आपका, HCF। इस टाइप से आप कर सकते हो। याद रखिए LCM में पावर बड़ी दोगे, HCF में पावर छोटी दोगे। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट थिंग जो आप सबके सामने मैं लेके आना चाहता हूँ वो है, जैसे कि 2 संख्याएं ले लेता हूँ मैं, 36 और 24। 36 और 24 ये 2 संख्याएं हैं, इनका LCM निकालो। LCM कैसे निकालोगे, मैंने आपको बताया 2 या 3 तरीके। आप सिंपल तरीका 36 एकम 36, 24 के पहाड़े में नहीं आ रहा, 36 दूनी 72, 24 के पहाड़े में भी आ रहा है, यानी LCM कितना आ गया, 72। आप सिंपल जो बड़ी स्टेटमेंट है 36 बड़ी है, उस पर टेबल करना स्टार्ट कर दीजिए। अगर आपको टेबल नहीं आता फिर आप दूसरे मेथड से कर सकते हैं। तो देखिए अब मैं इनकी बात करता हूँ HCF की। HCF क्या होगा, पहले बोला है 24, छोटी संख्या को बाहर लो, बड़ी को अंदर। 24 एकम 24, बच के 12, 24 अंदर, 12 दूनी 24, तो क्या आ गया HCF 12। HCF क्या आ गया 12। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ से मैं आपको एक फॉर्मूला समझाऊंगा। वो फॉर्मूला क्या है, देखिए मैं पहले क्या कर देता हूँ, 12 को 72 से गुणा कर देता हूँ, तो 12 दूनी 24। ठीक है, 12 से 84 और 2 86, यानी कितना आया 864। उसके बाद मैं इसकी और इसकी मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 24 गुणा 6 144, 24 दिया 72 और 14 86, 864 864।
यहाँ पर मैंने क्या कहा, ये फर्स्ट नंबर था आपका, ये आपका सेकंड नंबर था, इन दोनों में क्या की मल्टीप्लाई, तो आपका क्या आया 864। ये था आपका एलसीएम, ये था एचसीएफ, जब मैंने इनकी मल्टीप्लाई की तब क्या आया 864। यानी मैं क्या कह सकता हूँ, फर्स्ट नंबर इंटू में सेकंड नंबर इज इक्वल टू, अगर मैं फर्स्ट नंबर के और सेकंड नंबर की पहली संख्या और दूसरी संख्या की अगर मैं गुणा करूंगा तो मेरा जो इक्वल आएगा वो किसके आएगा, एलसीएम इंटू में एचसीएफ। ये हमारा क्या होगा फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला आप लोगों को हमेशा याद रखना है, फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। दो संख्याओं का गुणनफल हमेशा किसके बराबर होगा, एलसीएम गुणा में एचसीएफ के बराबर होगा। नेक्स्ट एक बात और आप लोग याद रखो, जैसे कई बार एक बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन आपके सामने एग्जाम के अंदर आ जाता है जिसमें कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे वो क्वेश्चन पड़ेगा, दो संख्याओं का एलसीएम 144 है, दो संख्याओं का एलसीएम 144 है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या उनका एचसीएफ नहीं हो सकती। जैसे आपके पास ऑप्शन दे देगा, पहला ऑप्शन है 12, दूसरा ऑप्शन है 16, तीसरा ऑप्शन है 18, चौथा ऑप्शन है 20। ये आपको ऑप्शन दे दिए कि दो संख्याओं का एलसीएम है 144, निम्नलिखित में से, निम्नलिखित का मतलब ये नीचे लिखे हुए हैं, कौन सी संख्याओं का एचसीएफ नहीं हो सकती। तो आप एक बात हमेशा याद रखोगे, जो एलसीएम है वो हमेशा एचसीएफ से पूरा पूरा भाग हो जाएगा। यानी क्या 12 के पहाड़े में कहीं पे 72 है, 12 छिका 72, यानी 72 जो है वो हमेशा किससे डिवाइड रहेगा, 12 से। यानी एलसीएम जो है वो हमेशा किससे डिवाइड रहेगा, एचसीएफ से। तो एलसीएम कितना है 144, वो हमेशा किससे डिवाइड रहेगा, एचसीएफ से। यानी इसमें क्या बोला, इनमें से कौन सी संख्या एचसीएफ नहीं हो सकती। नहीं हो सकती का मतलब क्या है, इनमें से किससे वो डिवाइड नहीं होगी। तो 12 को अगर आप 144 से डिवाइड करोगे तो हो जाएगा 12 गुना 12 144। 16 को अगर आप 144 से भाग करोगे तो क्या आएगा, 16 गुना 144। उसके बाद 18 को अगर आप 144 से डिवाइड करोगे तो 18 8 144। लेकिन क्या 20 के पहाड़े में कहीं भी 144 आ रहा है, नहीं आया, तो ये उन संख्याओं का एचसीएफ नहीं हो सकती। यानी आपको मैंने सिंपल सी क्या बात बताई है कि जो एलसीएम है वो हमेशा एचसीएफ पे क्या हुआ, डिवाइड होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए उसके बाद अब मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया है, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या प्राप्त किसकी होती है, एलसीएम गुणा में एचसीएफ। तो ऐसा क्वेश्चन क्या आएगा, आपको दे देगा दो संख्याओं का एलसीएम जो है वो 100 है, एचसीएफ है वो मान लीजिए 5 है, उनमें से एक संख्या फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू 20 है, सेकेंड नंबर क्या होगा। तो आपको सिंपल फॉर्मूला है, फर्स्ट नंबर 20 गुणा में सेकेंड नंबर आपको पता नहीं इज इक्वल टू एलसीएम कितना है 100, एचसीएफ कितना है 5।
तो देखिए इसकी जगह मैं लिख देता हूँ x। तो x की वैल्यू कितनी आई 100 गुणा 5/20। तो 20×100 5 गुणा 5 25। तो ये आपका क्या आ गई सेकेंड नंबर आ गई। उसके बाद जैसे अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का एलसीएम 130 है, एचसीएफ 20 है। फर्स्ट नंबर मान लीजिए मैं ले लेता हूँ 26। सेकंड नंबर आपको निकालना है। तो देखिए स्टूडेंट्स, आप क्या करोगे, आप सीधा क्या करोगे फॉर्मूला लगाओगे। पहली संख्या क्या है 26 गुणा दूसरी संख्या क्या है नहीं पता, इज इक्वल टू एलसीएम 130 एचसीएफ 20। तो एक्स की वैल्यू कितनी आई बटे 26। 26 × 130 20 × 100। ये क्या है गलत। ये 100 जो आपका आंसर आएगा क्या है गलत। क्यों है गलत? क्योंकि मैंने आपको थोड़ी देर पहले क्या बताया था कि जो एलसीएम है वो हमेशा एलसीएम से क्या होगा पूरा पूरा भाग होगा। यानी 130 20 से पूरा पूरा भाग होना चाहिए, लेकिन 20 के पहाड़े में कहीं भी 130 नहीं आ रहा। अगर 20 के पहाड़े में 130 नहीं आ रहा तो मतलब कि आपकी ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि आपका कोई भी दो नंबर ऐसे हो जिनका एलसीएम क्या हो 130 हो और एचसीएफ क्या हो 20 हो। अब देखिए आप करके देख सकते हो। मान लीजिए मेरी संख्या आ गई, सेकंड नंबर क्या आ गया 100, फर्स्ट नंबर क्या है मेरा 26। 26 और 100 का आप एलसीएम निकालिए। क्या 26 और 100 का एलसीएम आपका 130 आएगा? कभी भी नहीं आएगा। तो ये बात आपको हमेशा याद रखनी है, एलसीएम एचसीएफ से हमेशा क्या रहेगा डिवाइड। अब इसका उत्तर क्या आएगा? तो स्टूडेंट्स बिल्कुल ध्यान से क्वेश्चन किया करो, क्योंकि एग्जाम्स के अंदर यही कुछ समस्याएं हैं जो आपके सामने आती हैं और आपके 1 या 2 नंबर खत्म हो जाते हैं। और अगर नेगेटिव मार्किंग है तो 2.5 नंबर भी आपके खत्म हो सकते हैं। तो बिल्कुल ध्यान से क्वेश्चन करना है, आंकड़ों को चेक करके। क्लियर? उसके बाद अब उसके बाद स्टूडेंट्स, जैसे कई बार क्वेश्चन आता है वह छोटी से छोटी संख्या बताइए। जो 12, 15 और 20 से 12, 15 और 20 से पूरी पूरी भाग हो जाए, वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जो 12, 15 और 20 से पूरी पूरी भाग हो जाए। यानी छोटी से छोटी है तो मतलब कि लीस्ट है, छोटी है। तो देखिए क्या निकालना है, लीस्ट मतलब एलसीएम। तो 12, 15 और 20, 12, 15, 20। बड़ी संख्या क्या है 20, 20 तो नहीं 40, 15 से ही डिवाइड है तो छोड़ दो। 20 दिया 60, 15 चौके 60, 12 पंजे 60। तो एलसीएम क्या आ गया 60। या फिर आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हो, जैसे 12, 15, 20। पहले आप 2 से करोगे, 2 से किया 12, 15, 10, फिर 2 से 3, 15, 5, उसके बाद 3 से 1, 5, 5, फिर आप करोगे 5 से, तो 2 तो 4, 4 के 12, 12 मुझे 60। तो आपका एलसीएम क्या आएगा 60। कोशिश करो इस मेथड से आप करो, क्योंकि कंपटीशन के अंदर आपके पास इतना टाइम नहीं होता। तो चलिए उसके बाद
अब देखिए स्टूडेंट्स, इस टाइप के क्वेश्चन मैं आपके कल वाले वीडियो में डालूंगा जो मैंने अभी क्वेश्चन करवाए हैं। शेष कल वाले भाग देने से इतना शेष लगता है, 6 अंकों की 5 अंकों की, बड़ी से बड़ी छोटी से छोटी, इस टाइप के क्वेश्चन मैं कल वाले वीडियो में डालूंगा। अभी मैं थोड़ा सा एक क्वेश्चन है वो देखिए जो कई बार एग्जाम में आ सकता है। दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है। दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है तथा उनका HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 12 है। उनका HCF कुछ भी ले सकते हो, 12, 15, 20, 12 है। तो आपको मैं 5 क्वेश्चन बताऊंगा, 5 क्वेश्चन में से कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ सकता है। दो संख्याओं का अनुपात है 3:4, 3:4 तथा उनका HCF है 12। तो आपसे क्वेश्चन क्या क्या पूछ सकता है? पहला क्वेश्चन छोटी संख्या, सेकंड क्वेश्चन बड़ी संख्या, थर्ड क्वेश्चन LCM, फोर्थ क्वेश्चन संख्याओं का अंतर, फिफ्थ क्वेश्चन संख्याओं का योग। ये 5 क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। छोटी संख्या, बड़ी संख्या, LCM, अंतर और योग। तो ये क्या रखा है? दो संख्याओं का अनुपात दे रखा है और उनका HCF दे रखा है। देखिए स्टूडेंट्स, मैं एक सिंपल सी बात करता हूँ। मैं दो संख्याएं मान लेता हूँ, फिर आपको बताता हूँ अनुपात क्या होता है। देखिए, जैसे मेरे पास संख्या है 20 और 30। मेरे पास संख्याएं हैं 20 और 30। अब मैं क्या करता हूँ, इनका HCF निकालता हूँ। HCF क्या है? 20 का और 30 का। 20 को 30 से आप डिवाइड करोगे, फिर आप इसको अंदर लोगे, सॉरी, तो क्या आया? 10। HCF क्या आया? 10। अब मैं इनका अनुपात निकालता हूँ। 0 से 0 कटी, क्या अनुपात आया? तो अनुपात है 3। यानी अगर मैं 2 को HCF से गुणा करती हूँ तो 10 दूनी 20, तो 3 को 10 से गुणा करते हो तो 10 दिया 30 संख्या। वही काम हमें यहाँ पर करना है, वही काम हमें यहाँ पर करना है। देखिए, अनुपात हमें दे रखा है 3:4। ये है 12। 12 को आप छोटी संख्या निकालिए तो इनमें से छोटा क्या है? 3, उससे गुणा करते हो। 12 3 36, तो छोटी संख्या क्या आ गई? 36। बड़ी संख्या, बटा क्या है? 4, तो 12 चौके 48, ये आ गई बड़ी संख्या। LCM, LCM में क्या करना है? देखिए, LCM होता क्या है? LCM होता है, जैसे मैंने अभी क्वेश्चन दिया था, वहां पर आपका HCF आया 10, संख्या आई थी 20 और 30, अनुपात आया था 2:3। तो देखिए 20 का और 30 का HCF की अगर मैं बात करूँ तो 60 आएगा। अगर मैं LCM की बात करूँ 20 की और 30 की तो 60 आएगा। तो 2 3 6 6 आया 60। यानी अगर मैं अनुपात को डायरेक्ट किससे मल्टीप्लाई कर दूं? HCF से, तो उत्तर क्या आएगा? LCM। यानी 4 3 12, 12 किसके साथ गुणा करोगे? 12 गुणा 12 144। ये हमारा क्या आ गया? LCM। यानी तीनों की गुणा करके 4 3 12, 12 गुणा 12 144। अंतर, अब अंतर कैसे करोगे? इनके बीच का अंतर कितना? 4 में से 3 गया 1, 12 गुणा 1 कितना आया? 12। अंतर है तो अंतर कर दो, योग है तो योग, 4 और 3 7, 12 से 24। तो इस टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ आ गए होंगे। बाकी हम करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। तो मैंने थोड़ा सा आपको पहले ही बोला था कि मैं मैथ्स के बारे में आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा लास्ट में, क्योंकि मैं कई बार क्लास के अंदर पूछता हूँ मैथ का मतलब क्या है। अगर मैं बात करूँ जो मैथ है, वैसे मैथमेटिक्स है,
लेकिन मैथ्स हम इसको शॉर्ट फॉर्म में मैथ्स बोलते हैं। मैं मैथमेटिक्स की फुल फॉर्म आपको बताऊंगा क्या है मैथमेटिक्स। तो पहले मैं बच्चों के जवाब बता देता हूँ आपको। कुछ बोलते हैं, एक बच्चे ने बोला एम से मेरी, ए से आत्मा, टी से तुम्हें, एच से हमेशा, एच से सताएगी। मेरी आत्मा तुम्हें हमेशा सताएगी। मैथ की कौन सी आत्मा है भाई? है कोई आत्मा? नहीं है। एक बच्चे ने बोला मेंटली अटैक टू हेल्थी स्टूडेंट्स, मेंटली अटैक टू हेल्थी स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स ये हैं कुछ बच्चों के कमेंट्स, लेकिन मैं आपको बताता हूँ अभी जो रियल है वो क्या है। मैथमेटिक्स की फुल फॉर्म एम से आपका बनता है मेमोरी, मेमोरी मतलब याद करना। ए से एक्यूरेसी, सटीकता से, इसका मतलब क्या है? याद करना। एक्यूरेसी सटीकता से। टी से टैलेंट, एच से हार्ड वर्क, ई से एंथुसिज्म, उत्साह। एंथुसिज्म का मतलब होता है उत्साह। सेकेंड एम से माइंड, ए से अटेंशन, टी से टैलेंट, इंटरेस्ट, आई से इंटरेस्ट, क्लेवरनेस, और एस से सिंसियरिटी। तो ये फुल फॉर्म होती है स्टूडेंट्स मैथमेटिक्स की। तो चलिए स्टूडेंट्स, ये तो वैसे थोड़ा सा बेसिक सी बातें थी। उम्मीद करता हूँ एलसीएम और एचसीएफ आपको जितना तो है उतना समझ आया होगा। बाकी हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में। कोशिश करूँगा मैं कम से कम क्लासेस में ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाने की। ठीक है, तो धन्यवाद स्टूडेंट्स।